गुड इवनिंग एवरीवन। कभी कभी जो परिस्थिति चल रही है ना देश में, स्पेशली अपने बिहार में, उसको देख के बहुत मन विचलित हो जाता है। अभी जो घटना दिल्ली में हुई, जिसमें एक बिहारी बच्चे को, जो डिलीवरी का काम करता था, उसको गोली मार दी गई। ऑलमोस्ट आप सब लोगों को पता है कि क्या रीज़न था, क्यों उस पागल सिपाही ने उसको गोली मार दिया। एक बिहारी परिचय देने पे उसने गोली मार दिया उसको। ये एक बात है। दूसरी बात है जो नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है इस पे। और तीसरी बात है जिस मुद्दे के बारे में मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि आज उसका नंबर है, कल मेरा नंबर होगा, परसों किसी और का नंबर होगा, तरसों किसी और का नंबर होगा। इस चेन में नंबर किसी का भी आ सकता है, और जो जितना कमज़ोर है उसका नंबर उतना जल्दी आएगा। अब है कि इस पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जैसे जीतन राम मांझी जी का स्टेटमेंट ये है कि क्या हो गया, वो मर गया। तो इसी तरीके से लोग मरते रहते हैं। इस पर चिराग जी का ये कहना है कि लालू यादव के कारण ऐसा हो रहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कोई ये कह रहा है कि यदि आप 10,000 लेकर वोट देंगे तो इसी तरीके से आपके साथ होगा। खैर, सही और गलत अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिहार को जितना पीछे धकेल दिया गया है, जिन लोगों ने भी धकेला, मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन एज ए युवा, मेरी उम्र 40 साल है और अब मैं मैच्योरिटी के उस लेवल पे हूँ जहाँ पर चीज़ों को जज करना अपने एक्सपीरियंस से, अपने अभी तक के ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि सवाल पूछना शुरू कीजिए। ये तो प्रॉब्लम्स हो गया कि बिहार के लोग मर रहे हैं। सूरत में अभी बिहार के लोगों को लाठी मार मार के चढ़ाया गया ट्रेन पे, उस पर भी नेताओं का अलग अलग प्रतिक्रिया है। धनसुराज का कहना ये है कि आप 10,000 लेके वोट देंगे तो इसी तरीके से मार खाएंगे। बीजेपी के पास जाओ, जेडीयू के पास जाओ तो वो लालू राज का हवाला देंगे, लालू के पास जाओ तो वो कुछ और हवाला देंगे। हम सब लोगों की अपनी पसंद नापसंद अलग अलग नेताओं, अलग अलग पार्टियों के साथ हो सकती हैं, लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा कि नेता किसी भी पार्टी का बने, कोई भी व्यक्ति बने, यदि आप भी नेता बनेंगे ना, और यदि आपको खुला छोड़ दिया जाए, कोई सवाल ना पूछे, किसी के लिए आप आंसरेबल ना हो, सब चमचे बन जाएं, तो ऑब्वियस है वो वही करेगा मदमस्त हाथी के तरह जो कर रहे हैं लोग। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो ये है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने वो कर भी रहे हैं फॉलो। मनीष कश्यप की तरह, मैं मनीष कश्यप का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, बट मनीष कश्यप की तरह बहुत सारे लोगों ने कैमरा उठा लिया है गांव घर में, और कभी स्कूल में जाके, कभी किसी अधिकारी के यहाँ जाके अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें से हो सकता है कि कुछ लोग अनपढ़ होने के कारण या फिर उनमें सिविक सेंस कम होने के कारण वो सही तरीके से अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी बातों को रख रहे हैं। आज न कल आपको ठोकर लगेगी, कभी पुलिस से आपको मार खाना पड़ेगा, कभी जेल जाना पड़ेगा। कुछ लोग व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यदि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो एक न एक दिन आप भी इसी तरीके से गोली का शिकार होंगे। आप यानी कि हम सब लोग। तो किसी न किसी माध्यम से आवाज़ उठाइए, चाहे माइक लेकर, चाहे सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देकर, लेकिन आवाज़ ज़रूर उठाइए।